कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की। गाँव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, जिस पे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गाँव का एक इतिहास है, अपनेपन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। गाम धाम है जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की। कहानी एक गाम की, कहानी एक गाम की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाम की। नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सबका A1 तहलका हरियाणा पे। मैं हूँ सीमा मलिक। दोस्तों, न्यूनतम हरा हरियाणा इसके हरे भरे वातावरण, दूध दही के खाने और भोले भाले लोग ताई जाना जाए। पर इसके अलावा भी हमारे हरियाणा में बहुत कुछ ऐसा है जो अनकहा है और आज ताई शामी नहीं आया है। कहानी एक गांव की प्रयास है हरियाणा के इसे अनकहे सुनहरे इतिहास और गांव गुहांड की खास बातों को संजोकर आप सब ताई दिखाने की। अपने इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको दिखाएंगे बहादुरगढ़ के नजदीक बसे छारा गांव की कहानी। ये गांव तकरीबन 700 साल पहले जौनपाल ने बसाया, जो नजदीक के ही गांव मांडौटी से आकर यहाँ बसे थे। तो आइए देखते हैं छारा गांव की कहानी। हरियाणा बलशाली वीरों और रणबांकुरों की धरती के रूप में जाना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत हो, आजादी की लड़ाई हो, नेताजी की आजाद हिंद फौज की बहादुरी की गाथा हो, हरियाणवियों ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है। ऐसा ही एक गांव है छारा, जहां के वीरों ने हर संग्राम में अपनी वीरता के झंडे गाड़े हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं दिल्ली से 55 किलोमीटर दूर बसे झज्जर के एक गांव छारा की कहानी। छारा गांव के बसने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। लोगों के मुताबिक साहबा नाम का एक वीर होता था, जिसने निहत्ते ही आदमखोर शेर को मार गिराया था। उसकी इस बहादुरी के सम्मान में अंग्रेजों ने उसे अगरपुर गांव की 6000 बीघे जमीन इनाम में दी थी, जो आजकल छारा गांव का ही हिस्सा है। छारा गांव को बचाने का श्रेय जौनपाल को जाता है, जो तकरीबन 700 साल पहले मांडोठी से आकर यहाँ बसे थे। जैसा कि हम हरियाणा वासी अपनी ताकत और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं, उसी बात को साबित करती है यहाँ के युवाओं में कूट कूट कर भरी हुई देशभक्ति, जो समय समय पर सेना में भर्ती हो इसको साबित भी करते आए हैं। छारा पहलवानों के गांव के रूप में अपनी ख्याति दर्ज कराता रहा है। यहाँ के युवाओं ने सदैव देश सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। बताया जाता है कि आजाद हिंद फौज में गांव से तकरीबन 24-25 लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था, जिनमें प्रताप सिंह नंबरदार व जागेराम अग्रणी रहे। रघुवीर सिंह, जिनको सारा गांव जय हिंद के नाम से जानते हैं, आज भी उसी देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत युवाओं को भ्रष्टाचार से लड़ने की सीख देते हैं। पक्की आजाद हिंद फौज गवर्नमेंट बनी थी 21 अक्टूबर में इंडमान निकोबार में तिरंगा लहरा उड़ानी थी और ऐलान कराया था रंगून से, या तो देश को छोड़ दो या जंग आजादी। हम जुड़े जी 287 जन अंग्रेज की नौकरी कर ली ना। अच्छा, आप पहले उससे पहले फौज में थे? हाँ, ब्रिटिश आर्मी में था। कितने साल काम करा आपने? 9 महीने। 9 महीने 200 प्रैक्टिस करी इतने। कितने टाइम तक रहे फिर जब? 5 साल रहे बेटे, 1 महीना कम।
दूसरे विश्व युद्ध में छारा से 326 सैनिकों ने भागीदारी की और गांव वालों के मुताबिक गांव के लेफ्टिनेंट इंचाराम को उनकी बहादुरी के लिए डबल महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद से आज तक भी गांव से युवा भारतीय सेना में अफसर और सिपाही के पदों पर रहते हुए देश की सरहदों की रक्षा करते रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से ब्रिगेडियर बीरेंद्र सिंह, मेजर जनरल दिलावर सिंह उल्लेखनीय रहे हैं। 26/11 के हमले का साक्षी और अपनी बहादुरी से आतंकवादियों के दांत खट्टे करने वालों में छारा गांव के एनएसजी कमांडो सुरेंद्र का नाम भी शामिल है। मैं वहाँ बॉम्बे ऑपरेशन में मेरे को चोट लगने की वजह से मेरे को मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया और अभी मैं घर पर हूँ। मैं एनएसजी में रहते हुए मैंने बॉम्बे ऑपरेशन जो ताज होटल वाला ऑपरेशन 26/11 के अंदर पार्टिसिपेट किया था और ऑपरेशन के दौरान हमने करीब 630 आदमी की वहाँ पर जान बचाई और टोटल ताज होटल के अंदर 4 मिलिटेंटों को मारा, 2 नरीमन हाउस में मारा और 2 ओबराय होटल के अंदर मारा। अपना समय व्यतीत करने के लिए बच्चों को, लड़कों और लड़कियों को बास्केटबॉल के बारे में सिखलाई देता हूं, क्योंकि मैं लगातार सेना में भी 15 साल बास्केटबॉल ही खेला हूं और अपने कुछ एक्सपीरियंस में एनएसजी के बच्चों को बतलाता रहता हूं। जैसा कि आपने देखा कि छारा गांव के युवा देशभक्ति से ओतप्रोत रहे हैं। इसके साथ ही छारावासी ताकतवर लोगों के रूप में भी विख्यात हैं और छारा को पहलवानों के गांव के रूप में भी जाना जाता है। पुराने समय से यहाँ अनेक बलशाली युवा रहे हैं और आज के भी युवाओं की नई नस्ल पहलवानी में अपना हुनर दिखा रही है। छारा की रगों में देशभक्ति और बहादुरी लहू के साथ दौड़ती है। यहाँ के बच्चे भी बहुत पुराने समय से ही विदेशों में अपने दमखम का लोहा मनवाते रहे हैं। 1980 में वीरेंद्र उर्फ बबलू पहलवान ने 14 साल की उम्र में स्वीडन में गोल्ड मेडल जीतकर देश की शान बढ़ाई थी। हम जी स्वीडन में कुश्ती हो रही थी, वहाँ गोल्ड मेडल जीत के लाए थे 35 किलो ग्राम में। पहलवानों की कर्मस्थली रहा ये गांव अखाड़ों और व्यायामशालाओं से भरा पूरा रहा है, जहां कुश्ती के गुर सिखाए जाते हैं। गांव का सबसे पुराना अखाड़ा अष्टनाथ बगीची है। गांव वालों के मुताबिक यहाँ 8 योगियों ने समाधि ली, जिनकी याद में यहाँ पहलवान रोज सुबह शाम उनकी समाधि पर जोत जलाकर आशीर्वाद लेते हैं। अष्टनाथ बगीची 300 से 400 साल पुराना अखाड़ा है। यहाँ के सूधन पहलवान, तेजा पहलवान, रामे पहलवान, जो 1982-84 तक हिंद केसरी रहे हैं और अर्जुन अवार्डी भी हैं, उनका नाम विशेष रूप से आता है। नए दौर में भी ये अखाड़ा युवा पहलवानों की ऐसी नस्ल तैयार कर रहा है जो मेडल जीतकर अपने देश का नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं, जिनमें इंद्रजीत, रणजीत, रामवीर, सुरेश, कृष्ण, कुलदीप, सुनील उर्फ मोनू एवं राकेश कुमार का नाम प्रमुख है। मैं 10-11 साल से खेल रहा हूँ। मैं 2008 में नेशनल में ब्रोंज था, 2011 में मेडल था मेरा, गोल्ड था, और ओलंपिक कैंप में था 2012 में, और सर्विसेज में भी 3-4 बार गोल्ड है मेरा। गांव में कई सारे प्रमुख अखाड़े और भी हैं, जिनमें धन्ना पहलवान व लाला दीवान चंद अखाड़े का नाम लेना भी बहुत जरूरी होगा, जहां पहलवानों को कुश्ती विद्या की शिक्षा दी जाती है और उन्हें गांव की मिट्टी से ओलंपिक तक के सफर को तय करने के लिए तैयार किया जाता है। पहलवानों की बहुत ही अच्छी उपलब्धियां रही हैं। यहाँ से मिलिट्री में बहुत बच्चे गए हैं, पुलिस में बहुत बच्चे गए हैं। लगभग 100 बच्चे यहाँ अभ्यास करने के लिए आते हैं और हॉस्टल है यहाँ बच्चों का। 80 बच्चे यहाँ रहते हैं और लगभग 40-45 बच्चे गांव से, गवांड से, चारों तरफ से यहाँ सुबह शाम अभ्यास करने के लिए आते हैं। अभ्यास का और रहने का कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाता। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2012 बताया थाईलैंड में। 96 kg में विक्रम पहलवान ने सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। मैंने सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। अभी फिलहाल 2012 में ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में भी गोल्ड मेडल है, और मार्च में जो सीनियर वर्ल्ड पुलिस गेम हो रहे हैं कनाडा, उसमें भी सिलेक्शन है। दीपक ब्रॉन्ज मेडल है अभी, इसने 55 किलो भार वर्ग में ठाउन में स्कूल नेशनल में, ये अभी 2 तारीख से 8 तक अभी दिल्ली में खत्म हुए हैं, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। छारा गांव ऐतिहासिक धरोहरों का भी साक्षी रहा है। करीबन 300 साल पहले तक यहाँ बाजार लगता था
और यहाँ के व्यापारी कलकत्ता तक बिजनेस करते थे। पहलवानी के साथ साथ छारा पुरानी हवेलियों और व्यापारिक केंद्र की मौजूदगी के लिए भी जाना जाता है। गांव में बनियों की आलीशान हवेलियां उस समय के वैभव की कहानी कहती आज भी खड़ी है। 55 साल तो मेरे को लिए और फादर को लिए थे 95 साल। ये जो रास्ता है ये क्या है? ये सुरंग बोलते हैं जी। अच्छा, ये सुरंग इस हवेली से बाहर हवेली तक जाती है। हाँ। अभी ये कहाँ रहते हैं? ये कलकत्ते और बम्बे रहते हैं। छारा गांव पुराने समय में बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है और गांव के बीचों बीच काफी बड़ा बाजार भी लगता था। छारा गांव में जो आपकी सुनार की दुकान है, ये कितने समय पुरानी है? ये जी लगभग 250 साल पुरानी है। जब आसपास के गांव में कुछ भी नहीं था ना, उस टाइम हरा गांव पूरे तरह आबाद था। ये आसपास में जितने तकरीबन 200-250 दुकान थी उस टाइम पर छारा में। किस किस किस्म के सामान की सब तरह का सामान छारा मिलता था। यहाँ के व्यापारी कलकत्ते में भी काम करते थे। हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में जाने माने नाम हरद्वारी लाल जी भी इसी गांव से थे, जिन्होंने राजनीति में रहते हुए हरियाणा में ग्रामीण स्तर पर स्कूली शिक्षा का बहुत विकास किया। छारा गांव की एक और बड़ी उपलब्धि रही है। ये गांव संत हरिद्वारी लाल की जन्मस्थली रहा है, जिनको हरियाणा में शिक्षा का अग्रणी माना जाता है। हरिद्वारी लाल ने जी गांव में बहुत सारी नौकरियां दी। 2 बैच जेबीटी के निकाले और स्कूल शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर देते। उनको संत कहा जाता है। संत जी उनका एक ही लड़का था, वो एक्सपायर हो गया, तो वो उन्होंने जो कहा था मैंने जी सारा हरियाणा बराबर मैं तो अपना संत बन करूंगा। 8 महीने में उन्होंने जी 800 स्कूल बनाए, अपग्रेड करे। जो जहाँ प्राइमरी था वहाँ हाई स्कूल बना दिया, प्राइमरी नहीं था वहाँ मिडिल बना दिया। एक लंबे राजनीतिक सफर और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए उन्होंने अपने गांव और पूरे प्रदेश हरियाणा में शिक्षा की अलख जगाई। आज गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ ITI भी है, जो बच्चों को शिक्षा और रोजगार के अवसर दे रही है। छारा गांव पौराणिक दंत कथाओं का गवाह भी रहा है। यहाँ पीलिया जोहड़ व रामकुंड जोहड़ है, जिनको माता पिता भक्त श्रवण कुमार और राजा दशरथ के साथ जोड़ा गया है। बताया जाता है कि रामकुंड जोहड़ पर राजा दशरथ ने हिरण के धोखे में अपने प्यासे माता पिता के लिए पानी लेने आए श्रवण कुमार को यहीं तीर मारा था। पीलिया जोहड़ के बारे में भी कुछ कहानियां प्रसिद्ध हैं। इस जोहड़ की मिट्टी और पानी से कहते हैं पीलिया रोग ठीक होता है। हम तो सुनते आ रहे हैं बूढ़ों से, इसमें नहाने से पीलिया रोग खत्म हो जाता है। इसमें भी ये पीलिया का बीमारी एकदम से साफ हो जाती है इसमें नहाने से। पौराणिक महत्व, स्वतंत्रता सेनानियों, पहलवानों और शिक्षाविद की जन्मभूमि ये गांव हरियाणा के इतिहास में वीरता और वैभव की अमर कहानी लिख चुका है। आज के समय में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास की राह पर भविष्य की नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है ये अनूठा गांव छारा। दोस्तों, ये थी छारा गांव की कहानी। अगले हफ्ते आपको दिखाएंगे एक और नए गांव की कहानी, तो देखते रहिए एवन तहल का हरियाणा। राम राम। गांव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, इस पे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गांव का एक इतिहास है, अपनेपन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। गाम धाम है जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की कहानी, एक गाम की कहानी, एक गाम की कहानी, एक गाम की कहानी, एक गाम